एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अगस्त 2020 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ एरीज़, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एरीज़ या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना, और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी एरीज़ या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ। तो एरीज, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं हर हफ्ते वेडनेसडे को एक स्टोरी अपलोड करती हूँ जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड उसके अलावा अगर आप मेरी तरफ से कुछ डेली मैसेजेस चाहते हो जो कि आपके करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, लव और इवन सिंगल्स के लिए भी हो सकती हैं, तो उसके लिए आप मेरा ऑफिशियल पेज फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एनीवेज एरीज, ये एक जनरल लव रीडिंग है, लेकिन क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भी करे थे एंड कमेंट्स भी करे थे कि आप लोग करियर रीडिंग्स और सिंगल रीड्स भी चाहते हो, तो एक बार मेरी ये लव रीडिंग्स का सीरीज़ ख़त्म हो जाए फिर मैं आपके लिए सिंगल्स और करियर रीडिंग्स भी करूँगी इसी महीने। एनीवेज एरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बार मेरे पास आपके लिए स्प्रेड कुछ डिफरेंट है। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आप समझ जाओगे कि ये डिफरेंट कैसे। अगर आप मेरे नए व्यूअर हो तो आई होप कि ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। लेट्स सी। ओके, अगेन, अगर किसी एरीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेट्स सी एरीज कि आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। किंग ऑफ चैलिसेस, यही चीज़ मेरे पास एक और राशि के लिए भी आई थी, याद नहीं किसके लिए, आई थिंक कैंसर के लिए मेरे पास आई थी, आई डोंट नो। बट किंग ऑफ चैलिसेस के साथ ऑब्वियसली हो सकता है आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो एरीज। उनकी पास्ट फीलिंग में द किंग ऑफ चैलिसेस है, तो ऐसा हो सकता है कि वो और लोगों के साथ भी डील कर रहे हो या कर रही हो। बिकॉज किंग ऑफ चैलिसेस मेरे लिए एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि फ्लर्टी होते हैं बेसिकली नेचर। तो हो सकता है एरीज की जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो नेचर में थोड़े से फ्लर्टी हों, उनकी आदत हो दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट करना। अगेन, जस्ट बिकॉज वो दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि एरीज वो आपको प्यार नहीं कर रहे हो सकते। डेफिनेटली हो सकता है कि वो आपसे प्यार करते हो, लेकिन उनकी आदत में हो कि वो दूसरे लोगों के साथ भी फ्लर्ट करते हैं। पास्ट फीलिंग किंग ऑफ चैलिसेस हो सकता है कि वो और लोगों के साथ तो फ्लर्ट करते ही करते थे, साथ में आप भी एक उन्हीं लोगों में से हो जिनके साथ वो फ्लर्ट करते हैं या वो रहना पसंद करते हैं। एनीवेज, लेट्स सी एरीज कि इस पर्सन को आपके बारे में सबसे अच्छा क्या पसंद था। नाइन ऑफ चैलिसेस, नाइन ऑफ चैलिसेस के साथ मुझे ऐसा लगता है एरीज कि आप एक इस टाइप के पर्सन थे जो कि इस पर्सन की सारी नीड्स को, सारे सपनों को पूरा करना जानते थे। अगेन, वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी, कैन ऑल्सो भी स्कॉर्पियो और पाइसिस जिसके साथ आप डील कर रहे हो। बट नाइन ऑफ चैलिसेस के साथ एरीज मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के आपने लिटरली सपने पूरे करे हैं। हो सकता है आपने उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट किया हो, आप उन्हें घुमाने फिराने ले गए हो, या आपने बहुत सारे उनको गिफ्ट्स दिए हो, या इन जनरल हो सकता है एरीज आप बहुत गुड लुकिंग हो और इस पर्सन ने, होता है ना जैसे हर पर्सन के दिमाग में होता है कि यार मुझे एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना है या एक ऐसे पर्सन के साथ मुझे रहना है। तो आप इस पर्सन के लिए वो नाइन ऑफ चैलिसेस थे, और यही चीज़ उन्हें सबसे अच्छी लगती है आपके बारे में। एक ड्रीम पर्सन जो होता है ना, वो थे आप एरीज। बिकॉज आई डू फील कि हालांकि आप एक फायर साइन हो, हमेशा यू नो गो गो गो, थोड़ा गुस्सा भी आपको ज़्यादा आता है, बट आई डू फील कि एरीज इस पर्सन के सामने आप हमेशा अच्छे से झुक जाते थे। आई ऑल्सो फील आप में से कुछ लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है बट किसी के लिए। सो एरीज, आई डू फील कि आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट थे, जो जिस टाइप के पर्सन अपनी लाइफ में चाहते थे उसी टाइप के पर्सन आप थे। एंड दैट इज़ द थिंग कि यही चीज़ उन्हें आपके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। लेट्स सी कि उन्हें आपके बारे में क्या पसंद नहीं है एरीज। सिक्स ऑफ चैलिसेस रिवर्स। सो एरीज, मुझे ऐसा लगता है कि सिक्स ऑफ चैलिसेस रिवर्स के साथ आप पास्ट में नहीं रहना चाहते। एंड आई डू फील कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ हों जिनको यू नो फेस करना ज़रूरी है। आप दोनों के बीच में उन इश्यूज़ को लेके बात होना ज़रूरी है। एंड आई डू फील कि उन इश्यूज़ के बारे में आप कभी ठीक से बात नहीं करते हो। अभी यहाँ पे मुझे एक और मैसेज भी मिल रहा है, अगर आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या फिर
थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज किंग ऑफ चैलिसेस के साथ आई डू फील कि एरीज आपके जो पर्सन है ये दूसरे लोगों के साथ भी हो सकता है कि फ्लर्ट वगैरह कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है एरीज की कभी कभी थर्ड पार्टीज़ की वजह से या आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में जो और लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैन ऑल्सो भी फैमिली, ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक रिलेशन ही हो, कैन ऑल्सो भी फैमिली, बट जो भी ये लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, इस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हो। इस चीज़ को लेके, जैसा मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों को एंगर इश्यूज़ हैं कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एंड आई डू फील कि इसी चीज़ को लेके आप अक्सर उनसे लड़ाई झगड़े करते हो। कभी कभी इनफैक्ट ऐसा भी हो जाता है कि आप नॉर्मली बैठे होते हो और फिर आप अचानक से एरीज आप बोलने लग जाते हो कि उस पर्सन का क्या। आई ऑल्सो फील एरीज की कभी कभी आपको उनके पास्ट से भी दिक्कत होती है। हो सकता है कि इस पर्सन का पास्ट कुछ अच्छा ना हो, पास्ट में इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ डील करा हो, या मल्टीपल पार्टनर्स इस पर्सन के रहे हों, तो इस चीज़ से भी कभी कभी एरीज आपको प्रॉब्लम हो जाती है। एंड आई डू फील फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यू, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, एरीज हो सकता है कि इस पर्सन के मल्टीपल पार्टनर्स रहे हों पास्ट में, एंड उनके पास्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने रिलेशनशिप को वैलिडेट करने के लिए, यानी कि अपने रिलेशनशिप को समझने के लिए, कभी कभी आप अक्सर क्या करते हो, आप पास्ट की बातें करते हो और आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हो कि क्या वो प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे कि वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, और वो कभी आपको दूसरों की तरह ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो किसी और के साथ चले जाए। हो सकता है कि आपको उनको किसी एक्स से बहुत प्रॉब्लम होता हो, या इनके हस्बैंड से या इनकी वाइफ से बहुत प्रॉब्लम होता है जो में एक्स्ट्रा मैरिटल में है। तो ये चीज़ उन्हें आपके बारे में पसंद नहीं है। इट्स लाइक कभी कभी उनके मन में आता है कि देखो एरीज, आपको तो पहले से पता ही था ना कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर भी आप क्यों ऐसे कर रहे हो। बिकॉज आई डू फील एरीज की ये सब चीज़ें आपसे छुपी हुई नहीं है कि वो और लोगों के साथ भी फ्लर्ट कर चुके हैं या उनके लाइफ में और लोग भी रह चुके हैं। ओके, एनीवेज लेट्स सी एरीज के इस पर्सन को आप दोनों के रिलेशन में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, यानी कि आप दोनों का जो बॉन्ड है उसमें सबसे बेस्ट चीज़ इस पर्सन को क्या लगती है। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, आई एम सॉरी, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है एंड थोड़ा इसलिए एनर्जी लेवल्स मेरे डाउन है, बट I can still do the reading for my Aries. Anyways, with the Ace of Pentacles reverse, और क्योंकि मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स भी था, आई डू फील कि आप दोनों के बीच में एरीज एक सेंस है कि आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, इस पर्सन को जैसा कुछ चीज़ें हैं इस पर्सन के बारे में, जिस भी एरीज के लिए मैं रीड कर रही हूँ यहाँ पे, या तो ये एरीज किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर इस एरीज या फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कमिटमेंट नहीं है, या फिर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। अगर उसके अलावा आप किसी और कैटेगरी में है तो हो सकता है कि ये स्टोरी आपकी ना हो। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के साथ आई डू फील एरीज कि आपके और इस पर्सन के बीच में जो एक कमिटमेंट का फैक्टर नहीं आ पा रहा है, वही चीज़ उनको इस रिलेशनशिप के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, विच इज़ काइंड ऑफ टॉक्सिक, जिसको देख के मुझे डेविल कार्ड याद आ रहा है, कैन बी अ कैप्रिकॉर्न, जिसके साथ आप डील कर रहे हो। बट एनीवेज एरीज, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, इनको सबसे अच्छी चीज़ आपके बारे में यही लग रही है कि कम से कम उनको आपको कमिट नहीं करना पड़ रहा, और कमिटमेंट को लेके कोई भी बर्डन उनके ऊपर नहीं है, कोई भी स्ट्रेस उनके ऊपर नहीं है। हालांकि एरीज, कभी कभी आपको इस चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज 6 ऑफ चैलिसेस रिवर्स के साथ पक्का आप इस पर्सन से बात तो करते हैं कि वो कब आपको कमिटमेंट देंगे, क्या चल रहा है, क्या अभी भी पास्ट का कोई पर्सन है, या अभी भी अपने हस्बैंड वाइफ से उनका बॉन्ड अच्छा चल रहा है। ये सब चीज़ें भले ही आपको बहुत डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन फिर भी एरीज, आई डू फील कि आपका जो रिलेशनशिप है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। एंड इसी चीज़ को, ये पर्सन को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही लगती है कि आप दोनों के बीच में कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कमिटमेंट वाली चीज़ नहीं है, एंड एटलीस्ट वो जो कमिटमेंट वाली चीज़ है वो उनको स्ट्रेस आउट नहीं करे। इट्स लाइक वो जैसा रहना चाहते हैं वो वैसा रह सकते हैं आपके साथ विदाउट इवन थिंकिंग। आई एम सॉरी एरीज, लेकिन जिस भी पर्सन के साथ आप हो, और ये अगर आपकी स्टोरी है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। लेट्स से कि इस पर्सन को आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या पसंद नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है एरीज, स्पेसिफिक एरीज एनर्जी ही है ये,
क्या होता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि हमेशा विक्ट्री के बारे में सोचते हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है आप हमेशा इस पर्सन से बात करने की कोशिश करते हो और आप हमेशा इस पर्सन से इनिशिएट करने की कोशिश करते हो कि चलो बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट, कमिटमेंट की बात करते हैं, देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं, हम इतने टाइम से, बिकॉज 6 ऑफ चैलेंजेस रिवर्स के साथ आई डू फील कि आपके रिलेशनशिप को कुछ टाइम हो गया है, बहुत नया नया नहीं लग रहा है मुझे। तो आई फील कि कहीं ना कहीं एरीज आप इस पर्सन से कहते हो कि देखो हमें इतना टाइम हो चुका है साथ में, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट, अब बात कर ही लेते हैं कि भाई आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। और ये जो पर्सन है इसको तो नया स्टार्ट चाहिए ही नहीं, इसीलिए ये बार बार आपको टाल रहे हैं, आपके कमिटमेंट को टाल रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। इनको बस आपके साथ रहना अच्छा लगता है, पता है एरीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, इन्हें बस आपके साथ रहना अच्छा लगता है बिकॉज आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, बिकॉज आप उनको वो हर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो जो कि उन्हें चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप उनके ऊपर उस कमिटमेंट का कोई भी बर्डन नहीं डालते, बिकॉज एरीज आई फील कि आप इस पर्सन को इतना प्यार करते हो कि आप कभी भी उनको ना फोर्स नहीं करते कि वो आपको कमिटमेंट करे, लाइक आप करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार प्लीज़ कर दो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप उनसे इतना प्यार करते हो कि आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते, लाइक इवन इफ अगर ये पर्सन ठीक से कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, फिर भी आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते। एंड इसी चीज़ का ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एनीवेज एरीज, लेट्स सी कि ये पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ये आपकी तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं, एरीज की तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। ओह, 10 of Pentacles and the 7 of Chalices, bottom of the deck. Okay. तो 10 of Pentacles एंड द 7 of Chalices के साथ एरीज, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि ये पर्सन भले ही आपसे कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिकॉज आप में से कुछ लोगों का ठीक से कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों में कम्युनिकेशन का पक्का प्रॉब्लम इस टाइम पे चल रहा है, बट आई डू फील कि आप दोनों का कम्युनिकेशन इन द मंथ ऑफ अगस्त हो सकता है इस पर्सन की तरफ से, और हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की बातें करें कि आप ही के साथ रहना चाहते हैं, आप ही को पसंद करते हैं, बट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं एरीज फिर भी 7 of Chalices के साथ इस पर्सन के ऑप्शंस खुले हुए हैं। फिर भी मैं आपको ये नहीं बोलना चाहूँगी, ये नहीं बताना चाहूँगी कि इस पर्सन का ओनली ऑप्शन आप हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। अगस्त के महीने में भी हो सकता है कि ये पर्सन कुछ तो बात करें आपसे, अबाउट स्टेबिलिटी एंड अबाउट प्रोमिसेस, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के ऑप्शंस थोड़े खुले ही रहेंगे, बिकॉज किंग ऑफ चैलिसेस की एनर्जी है इनकी, और वो बहुत हैवी एनर्जी मुझे लग रही है। एनीवेज, लेट्स सी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, एंड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त भी आपका सिचुएशन क्या रहने वाला है। आई गेट द स्टैंडिंग स्टोन, हैवी लिब्रा एनर्जी, हो सकता है आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो या फिर आपके लिब्रा चार्ट में कहीं पे हो, बट स्टैंडिंग स्टोन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त, बोथ साइड्स, यानी कि थोड़ा सा जस्टिस आपको भी मिलेगा, थोड़ा सा जस्टिस इस पर्सन को भी मिलेगा। बट मुझे ऐसा लगता है एरीज कि आपके लिए आपकी जस्टिस का जो क्राइटेरिया है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपसे ठीक से बात भी कर ले और आपके साथ टाइम स्पेंड कर ले, वही आपके जस्टिस है, वही आपकी फीलिंग्स का जस्टिस है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि उसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस उतना ही जस्टिस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने क्राइटेरिया ही बहुत कम सेट करा हुआ है खुद के लिए। सो आई डू फील, लेकिन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त कुछ तो हो सकता है, जस्टिफिकेशन हो सकता है कि यही पर्सन सामने से आपको आके जस्टिफाई करे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज डेफिनेटली एरीज आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता भी नहीं है कि इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। हालांकि आपको पता है कि वो पर्सन और लोगों के साथ डील करते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक है, लेकिन आपको कुछ आइडिया नहीं है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चल रहा है, इस पर्सन के एक्चुअल फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या उनके दिमाग में है। तो हो सकता है कि फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वो थोड़ा सा आगे आपको इसी चीज़ का जस्टिफिकेशन दे और आपको थोड़ा सा जस्टिफाइड फील हो कि हाँ भाई चलो एटलीस्ट इतना तो मुझे पता है। एनीवेज एरीज, लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में क्या मिलता है। बाय द वे इसी डेक की वजह से आपका रीडिंग्स इतना डिले हो गया फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, बट लेट्स सी।
ओके, सो एरीज जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है सम पीपल, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। इसके पीछे लिखा है जस्ट रिमेंबर मोस्ट पीपल आर सो बिगिल्ड बाय योर चार्म, awed by your confidence and inspired by your choices. They simply forget to say thank you, please, and I love you like crazy. As often as they feel the urge, let's not be one of those people. तो इस कार्ड के साथ टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है एरीज, जैसा मैंने आपको कहा, आप इस पर्सन का विश फुलफिलमेंट हो, इस पर्सन को पता है कि आपसे बेटर पर्सन उनकी लाइफ में कभी आया नहीं है। लेकिन इस कार्ड के साथ मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि हमें नहीं पता होता एरीज की दूसरे की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हम किसी का सोशल मीडिया देख के या किसी को दूर से देख के हमें ऐसा लग सकता है कि हाँ यार, इस पर्सन, ये तो पर्सन बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अगर हम सोचे तो दूसरे भी तो हमें देख के यही सोच रहे होंगे ना, यार एरीज कितना खुश है अपनी ज़िंदगी में, किस चीज़ की कमी है इसके पास, किसी भी चीज़ की नहीं, अपने इतना खुश था। लेकिन हमें एक्चुअली पता है कि अच्छा यार नहीं, हम इतने खुश नहीं है। वी डू हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स, हमारी कुछ खुद की प्रॉब्लम्स है, कुछ खुद के इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं, राइट। सो इस पर्सन को भी आप, मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि इस टाइम आप इस पर्सन की सिचुएशन भी समझिए। हो सकता है फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट एक चैनल्ड मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो हो सकता है कि उनकी खुद की मैरिड लाइफ बहुत बेकार चल रही हो, प्लस इस टाइम लॉकडाउन है, कोई कुछ नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। सो बेसिकली हो सकता है कि उनकी लाइफ में खुद की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों जिसकी वजह से वो ये सब चीज़ें करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल है, कुछ लोगों के लिए इवन इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत हो जाती है। बट हर इंसान इस दुनिया में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। तो आप कौन होते हो किसी का तरीका जज करने वाले, और या आप कौन होते हो किसी को ये बोलने वाले कि तुम्हारा तरीका गलत है। हर इंसान का तरीका सही होता है क्योंकि वो इंसान अपने तरीके से अपने आप को सर्वाइव करवाने की कोशिश कर रहा है। एनीवेज, जो दूसरा कार्ड एरीज मुझे आपके लिए मिला है वो है सी मी इन देयर आईज। इसके पीछे लिखा है वेन एवर कन्फेरिंग विद अनदर, either face to face or across the miles, whether a human being, departed spirit, or sentient tree, always speak to the highest within them. It makes such a difference. P.S. Yeah, as if some trees weren't sentient. Glad you caught that. ओके, सी मी इन देयर आइज का कहने का मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यूनिवर्स है वो बेसिकली आपको ये कह रहा है कि चाहे आप किसी पर्सन से आप किसी पर्सन के बारे में कुछ भी सोचें, ठीक है। आई डू फील कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन करते हैं, अपने और लोगों के साथ भी डील करते हैं। एंड एरीज, आप इस पर्सन से बहुत प्यार भी करते हो, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के बारे में बहुत ही गंदे वर्ड्स यूज़ करते हो, बहुत ही गंदी सोच कभी कभी आप इस पर्सन के बारे में रख लेते हो। जैसे कि हो सकता है फॉर एन इंस्टेंस आप में से कुछ लोग समझते हो कि यार हम जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो तो पता नहीं कितने लोगों के साथ सोते होंगे, पता नहीं कितने लोगों के साथ उनका फिजिकल इंटीमेसी रहता होगा, ठीक है। लेकिन हम तो उनको प्यार करते हो। तो जिनको आप प्यार करते हो उनके बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए ना। जिनको आप प्यार करते हो उनके बारे में ऐसी बातें बोल के खुद को तो हर्ट करते ही करते हो, साथ में नेगेटिव एनर्जीज और छोड़ते हो। सो आई जस्ट फील कि यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आप उनको उनकी नज़रों से देख के देखो। अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी भी रख रहा है तो वो उसकी अपनी इच्छा है, वो उसकी अपनी लाइफ है। आप कौन होते हो उसको जज करने वाले? जस्ट बिकॉज आपने उनसे प्यार किया डज नॉट गिव यू द राइट कि आप उनको जाके जज करो या उनकी चॉइसेस को जाके जज करो। आपने भी कुछ लोगों को मना किया होगा ना उनकी वजह से, या आपने भी मतलब किसी और को चूज़ करा होगा किसी और के ऊपर, क्योंकि वो चीज़ आपको सही लग रही थी। तो फिर आप किसी और को उसी चीज़ के लिए गलत कैसे बोल सकते हो? सो बेसिकली दोनों ही कार्ड्स मुझे ऐसे लग रहे हैं, हालांकि आपको कुछ जस्टिफिकेशन मिल सकता है, बट कहीं ना कहीं एरीज आप भी अपनी जगह गलत हो, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है, बार बार इस पर्सन को जज करते हो। आई थिंक कि फ़िलहाल आपको अपने पे ध्यान देना चाहिए। दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। एंड ऑल्सो अगर आप मेरी किसी बात से आप ट्रिगर हुए हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं बहुत मूव फट हूँ। बट एनीवेज एरीज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर अगस्त 2020। आई होप ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। ऑल्सो जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे मैं एक गिव अवे करूँगी फ्री रीडिंग सेशन का। तो अगर आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो पहले आप मुझे सब्सक्राइब करना, और उसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख सकते हो ताकि मुझे पता चले कि मेरे गिव अवे में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ये स्टोरी भी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं करती तो मत बताना। बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर एरीज या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो वो डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मेरा पर्सनल अकाउंट फॉलो कर सकते हो। अगर आप डेली मैसेजेस चाहते हो मेरी तरफ से तो आप मेरा प्रोफेशनल अकाउंट फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून एरीज।